राम राम सभी भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अमन अवस्थी आपको प्रतापगढ़ से ये जानकारी इलाहाबाद की देता हूँ। अगर आप नहाने के लिए महाकुंभ में आ रहे हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अब इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ में इतनी भीड़ नहीं है, अब आप नहाने आ सकते हैं 12 तारीख को। लेकिन 12 तारीख को भीड़ होने की पूरी पूरी संभावना है। आपको इसीलिए मैं जानकारी देने के लिए आपको बता रहा हूँ। आज मोदी भी आए हैं प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान करने के लिए। और आप लोग सोच रहे थे कि कल भीड़ होगी, परसों होगी, तो ऐसी भीड़ अब नहीं हो रही है, क्योंकि अब भीड़ बहुत कम हो गई है। आप लोग नहाना चाहते हैं अगर संगम महाकुंभ में, तो आप आ सकते हैं नहाने के लिए। क्योंकि मैं खुद ही वहाँ पे अप डाउन करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ क्या दिक्कत है या क्या भीड़ कैसे कितना है। तो इसलिए अब आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप नहाने आना चाह रहे हैं तो आप लोग आ सकते हैं प्रयागराज महाकुंभ में नहाने के लिए। और आप आइए, स्नान करिए बढ़िया से, उसके बाद आप जा सकते हैं। और आप कितने मतलब आपको संगम आना है तो कितने नंबर पुल पे, मतलब कहाँ पे संगम पड़ेगा, ये जानकारी आपको दे दें। तो संगम आपको, जैसे अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो बहुत पास में आपको संगम पड़ेगा। और अगर आप सवारी से आ रहे हैं तो थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, 2-3 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको बहुत पास में पड़ेगा, क्योंकि 2-3 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है, वहीं पे आपकी पूरी गाड़ी रोक दी जाएगी। तो गाड़ी रोक दी जाएगी तो आपको पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि अंदर अगर गाड़ी अंदर एंट्री ले लेंगे तो वहाँ भीड़ फिर ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए गाड़ी एंट्री बंद हो गई है, गाड़ी आपके अंदर नहीं जाएगी। और गाड़ी अंदर नहीं जाएगी तो भीड़ भी नहीं होगी। उसके बाद घाटों को डिवाइड कर दिया गया है। इसके पहले वीआईपी के लिए वो घाट थे, वो भी अब आम पब्लिक के लिए कर दिया गया है। वीआईपी की, मतलब अगर वीआईपी को आना है तो 1-2 घाट होंगे, उसी से आएँगे वो सीधा, ये तो नदी के रास्ते आएँगे वीआईपी। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है कि वीआईपी के लिए कुछ स्पेशल लगाया जाए, थोड़ा बहुत स्पेशल हो सकता है, लेकिन ये कहो कि पूरा-पूरा वही वो रूट बंद कर दे, रूट बंद कर दे, ये सिस्टम अब नहीं रहेगा। अब सब लोग सब जगह नहाएँगे। जिस दिन आपको लगे महाकुंभ में भीड़ हो रही है, तो आप दूसरे घाट पे जाएँ, ये नहीं कि हम संगम पे ही नहाएँगे तभी पवित्र होंगे। आप चाहे जहाँ नहाएँगे तब भी पवित्र हो जाएँगे, आपका मन अच्छा होना चाहिए बस। संगम आइए, नहाइए, लेकिन आप ऐसा कोई ज़रूरी ही नहीं है कि आप संगम पे ही नहाएँ। आप दूसरे घाट पे, गंगा घाट पे नहा लीजिए और यमुना घाट पे कहीं भी आप नहा लीजिए, मतलब नहाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि भीड़ हो रही है, तो आप खुद ही समझदार हैं, इतना तो समझते ही हैं कि भीड़ अगर होगी तो दिक्कत होगी। लेकिन ऐसी अभी तक तो मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है। मैं खुद ही लाइव वहाँ पे देखता रहता हूँ, तो इसलिए अभी तक मेरे को खुद ही ऐसी जानकारी नहीं है। अब ऐसी जानकारी नहीं मिली कि भीड़ हो सकती है। अब भीड़ नहीं है, अब आप लोग आ सकते हैं। अलग-अलग डेट चेंज करके आइए, आप लोग न्यूज़ के द्वारा देख के आइए, कैसे कितने दिन कितने आदमी नहा रहे हैं, इसको देख लीजिए। हमने पूरा पीडीएफ डाल रखा है, उसको भी देख लीजिए, कितने दिन में क्या कितने लोग नहाए। उसके बाद हमसे आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम अपना नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, आप हमसे बात करके उसके बाद आप महाकुंभ में नहाने के लिए आ सकते हैं। हम आपको पूरी ब्यौरा जानकारी दे देंगे कि कितने कौन-सी तारीख को आएँ कि पब्लिक में भीड़ नहीं होगी। उस दिन आप आइए, 12 तारीख को हो सकता है भीड़ फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन आपकी इस बार मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इस बार घाटों को कई शाखाओं में डिवाइड कर दिया गया है। संगम संगम पहले से भी कई शाखाओं में डिवाइड था, और अब तो और ज़्यादा डिवाइड कर दिया गया। और सेफ्टी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अब तो बहुत अच्छी मतलब सेफ्टी दे दी गई है। एनएसजी, आर्मी, आईटीबीपी, एसओजी, एसटीएफ, यूपी पुलिस और पीएससी, यही सब मतलब फ़ोर्स और सीआरपीएफ, ये सब लगा के रखा है, पूरा व्यवस्था बहुत टाइट है। आप लोग नहाने नहाने आ सकते हैं। सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करो, और मैं जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को।